नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राघव आपके समक्ष एक बार फिर से पेश हुआ हूँ बम्पर वैकेंसीज लेकर। जी हाँ, एचपीएससी ने निकाल दी अपनी एडवर्टीजमेंट। आज ही के दिन 2 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन आया है। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने चालू भी नहीं हुए हैं, बताता हूँ कब होंगे। और मैं आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। बच्चे ना पढ़ते रहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते रहते हैं, और अक्सर जब के दोस्त उनके फ्रेंड्स नौकरियां लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस नौकरी के बारे में पता ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले दिन नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और फॉर्म समय पर भर देना, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आप यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं, वो भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है मैं आपको डायरेक्टली वहां पर ले चलता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले सर, आपको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है। लॉगिन आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट करने के साथ ही आप अपना जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसकी सारी जानकारी आपको एचपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा वेबसाइट है वो भी आपको दिखाते हुए चल, आइए प्लीज। तो सर ये बता दीजिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन तो आज की है 2 अगस्त। ये बता दीजिए एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट कब हो रही है भरनी। ओपनिंग डेट है सर 7 अगस्त, लास्ट डेट है 27 अगस्त। प्लीज इस डेट का इंतजार मत करते रहना, पहले ही दिन अपना जो भी फॉर्म है आप फिल करते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है ना। कमीशन का वेबसाइट आपके सामने है www.hpsc.gov.in, ठीक है ना। चलिए, तो मेन मेन चीजें मैं आपको समझाता हूँ। क्लोजिंग डेट आपको पता चल गई है 27 अगस्त। ध्यान रखना, 5 बजे, रात को 11 बज के 59 मिनट पर नहीं, 5 बजे तक आपने फॉर्म फिल करना है, 27 अगस्त 2024। चलिए, इसके अलावा कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जो हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। अब जिसका आपको इंतजार है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रही बम्पर नौकरियां। अगर आप देखिएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारा बाइफर्केशन दे रखा है, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको बाइफर्केशन देखने के लिए मिल जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो जो टॉप 3 वैकेंसीज है ना, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कॉमर्स के अंदर 94, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंग्लिश की 312 और ज्योग्राफी की 181। बाकी भी हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, पंजाबी, टूरिज्म एंड जुअलोजी। टोटल 1273 नौकरियां हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 429 पद यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो प्लीज अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आप कहाँ पर फॉल करते हैं। लगभग हर किसी की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताऊं कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से देखिएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट, लगभग हर एक सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। तो आपको सर पहली चीज, आपको मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक यहाँ पर चाहिए। आपके पास 10वीं तक का हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। नेट हो या तो स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपके पास पीएचडी है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका सिंपल पीएचडी नेट सेलेक्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो 3 रिक्वायरमेंट्स है। मास्टर डिग्री कम से कम 55%। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए सर, 10वीं तक हिंदी संस्कृत का नॉलेज। और तीसरी चीज, आपके पास नेट या पीएचडी में से कोई एक चीज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप फाइन आर्ट्स के अंदर है, सिमिलर से कंडीशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप बच्चे मास कम्युनिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी सिमिलर से कंडीशन है, वो आप देख लीजिएगा। आपको कोई परेशानी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊं तो सर, क्या हमें कुछ रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा अपनी मास्टर डिग्री के अंदर या बैचलर डिग्री के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो वो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दे रखा है। 5% का आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जिसने, ध्यान रखना, जिसने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कर रखी है, उसको जरूर यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिएगा। इसके अलावा जो मेन रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। 5% का रिलैक्सेशन है कौन सी, बैचलर डिग्री के अंदर एज वेल एज मास्टर लेवल के अंदर आपको 5% का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 55% की बजाय उनको 50% ही रिक्वायर्ड है। अगर वो कोई एससी कैटेगरी के अंदर है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर है, बैकवर्ड क्लास है, बीके है, नॉन क्रिमिलियर, ठीक है ना, ऑफ हरियाणा, अगर कोई कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड है इन डिजीज से,
इन डिसेबिलिटी से, तो ज़रूर उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर बच्चे आपने कोई रूरल स्कूल है हरियाणा का, वहाँ से अगर कोई 10वीं पास कर रखी है, रूरल स्कूल का यहाँ पर मतलब है कोई कोई भी हरियाणा का कोई स्कूल जो कि विलेज पंचायत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन देखने आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेन चीज़ें मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सर ये बता दीजिए, हम एलिजिबल तो हैं, हमने देख लिया, एग्जाम कैसे होगा, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जाम आपके सामने है। तो 3 तरीके हैं, मतलब 3 टेस्ट है आपके पास। पहला होगा बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना, दूसरा आपके पास होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और तीसरा आपके पास इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट देखिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके पास एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 100 MCQ आपके पास आएंगे। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 2 घंटे रहने वाला है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके पास 100 होंगे, ठीक है ना। तो 100 ही क्वेश्चन है बच्चा, और 100 ही नंबर हैं, तो 1 मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन सही होने पे। तो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब ई पॉइंट मजेदार है, ये ध्यान से देख लेना। ई पॉइंट क्या कहता है, कहता है हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ABCDE तक ही जाना है, ABCDE 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ABCD के अंदर से आपने आंसर कोई भी ऑप्शन चुन लेना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, ठीक है ना, मैं ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, तो आपको ई ऑप्शन फिर यहाँ पर भरना होगा। ई ऑप्शन के बबल को आपने भरना होगा। इफ नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन ही और शी शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल। सर अगर हमने कोई भी मान लीजिए सर्कल नहीं डार्कन किया, फिर क्या होगा, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया, अच्छा 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, सर्कल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। इसके अलावा एफ पॉइंट में मजेदार है, ये भी ध्यान से देखना। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% ऑफ द क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो कहा गया 100 नंबर का आपका पेपर है, 10% कितना हो, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहा गया अगर आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन खाली ही छोड़कर आ गए, कोई भी बबल नहीं फिल किया, ABCDE 5 ही छोड़ दिए खाली, तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड ही हो जाएंगे। तो भाई बबल जरूर भरना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आता ई ऑप्शन चुन देना, ठीक है ना। सर इसके अलावा अगर आप गलत आंसर करेंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाता है, ABCD में से चुना आपने, कोई आंसर गलत हो गया, तो भाई वहां भी 1/4 मार्क आपका, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हुए आपको मिल जाएंगे। सर कौन से मीडियम के अंदर क्वेश्चन होगा, तो बच्चे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी, इनका तो पेपर भाई इंग्लिश माध्यम में ही होगा सिर्फ। अगर आपने पेपर देना है कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, टूरिज्म, इसके भाई बायलैंग्वेज पेपर आएगा। बायलैंग्वेज मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, वो तो भाई लैंग्वेज में ही आपको वही लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। सर कितने कैंडिडेट्स, मान लीजिए हमने क्वालिफाई कर लिया स्क्रीनिंग टेस्ट, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कहा गया कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स। ऊपर एडवर्टीजमेंट आपने देखा था, एडवर्टीजमेंट के अंदर देखा था आपकी वहां पर कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। मान लीजिए आपकी 10 पोस्ट है आपकी वहां पर, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंस, इसके अंदर भी, ठीक है ना, 10 पोस्ट है हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए, तो 4 गुना यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। So 4 times of the advertised post will be called for the next stage of the selection process, provided they have secured the minimum cutoff marks of 25% in the तो भाई साहब कम से कम 100 नंबर में से 25 नंबर तो लेकर आने, कि अगर आप चाहते हो ना कि वो आपको बुलाएं, तो भाई साहब कम से कम 25% मार्क्स तो आपने लेकर आने ही आने हैं, अदरवाइज वो कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25%, ठीक है सर, आगे देखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है बच्चे आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 3 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ भी सेम बच्चे, जो सब्जेक्ट ऊपर इंग्लिश माध्यम में थे वो सिर्फ इंग्लिश माध्यम ही होंगे, और जो बायलैंग्वेज थे यहाँ पर भी बायलैंग्वेज ही होंगे। बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में ही पूछे, ठीक है ना। सर यहाँ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को नेक्स्ट प्रोसेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो कहा गया द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 times।
तो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उससे डबल यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर इंटरव्यू, ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मिनिमम कट ऑफ अब बढ़कर कितना हो गया है, 35%। ऊपर कितना कट ऑफ आपने मिनिमम क्वालिफाई करना था, मिनिमम कट ऑफ 25% क्लियर करना था, यहाँ पर 35% क्लियर करना है, ठीक है ना। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 35% से ऊपर आपके नंबर आ जाते हैं, तो आपको कॉल तब किया जाएगा अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कौन से हैं, कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके डबल कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 100 है, तो डबल कितना हो गया इसके, 200 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये 200 लोग कौन से होंगे, 35% तो ऊपर के होंगे, लेकिन हो सकता है ये 200 लोग वो हों जिनका नंबर परसेंटेज का कितना आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 50% आ रहा हो, ठीक है ना। मतलब 50% से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो 200 लोग बनते हैं, तो उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, ये जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाला पेपर होगा ना, इसका जो वेटेज है वो कितना है, 87.5% वेटेज है, ठीक है ना। तो ये वाली जो मार्क्स आपके होंगे, 87.5% इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके टोटल मार्क्स के अंदर। सर बाकी 12.5% किसका वेटेज होगा, वो इंटरव्यू का वेटेज होगा, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स होंगे उसका इंपॉर्टेंस 12.5% है आपके टोटल मार्क्स के अंदर। और जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला टेस्ट है उसका इंपॉर्टेंस है 87.5%, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट नॉलेज वाला टेस्ट बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो इन दोनों के नंबर को ऐड करके बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरव्यू आपके मान लीजिए सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर ना 100 में से आपके आए हैं 80 मार्क्स, ठीक है ना। और इंटरव्यू में आए हैं आपके 100 में से फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स, ठीक है ना। तो 80 मार्क्स का जो वेटेज है ना वो कितना बनेगा, 87.5% वेटेज बनेगा। और जो आपका 70 मार्क्स इंटरव्यू वाले हैं उसका वेटेज बनेगा 12.5%, ठीक है ना। तो इनका जो जोड़ होगा, इतने आपके मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। किसका जोड़, 80 का 75% कर लीजिएगा और 70 का 12.5% कर लीजिएगा, और इन दोनों का जो टोटल होगा ये मार्क्स आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा ध्यान रखना, जो भी सिलेबस होगा आपका वो डायरेक्टली एचपीएससी की वेबसाइट पर आपको अपलोड होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। सर तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह है 57,700 से लेकर 1,82,400, तो ये रेंज आपको यहाँ पर दे रखा है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप इन नेशनलिटी के आप हो सकते हैं, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एज लिमिट कितनी है सर, कम से कम 21 साल, मैक्सिमम कितनी है सर, 42 साल, ठीक है ना। रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो रिलैक्सेशन के अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जैसे अगर आप एससी हरियाणा के हैं, बैकवर्ड क्लास हरियाणा के, तो 5-5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप और भी, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप ना एक से ज्यादा रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सर क्या वो रिलैक्सेशन ऐड भी हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। तो 42 साल वैसे तो आपका टोटल मैक्सिमम उम्र होगा, ठीक है ना, लेकिन आप सारी रिलैक्सेशन को जोड़कर भी टोटल 10 साल और ऐड कर सकते हैं, जिससे 52 ईयर से एक्सीड आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिलैक्सेशन ये सारे आपके सामने आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं आप अकॉर्डिंगली आप ऐड रिलैक्सेशन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मुझे लगी वो थी, कहाँ कहाँ, यस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। तो ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस के लिए आपको नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल 24-25। पुराना सर्टिफिकेट एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सर एज के एविडेंस के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का आप सर्टिफिकेट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस कितनी है सर, जनरल कैंडिडेट्स के लिए सर यहाँ पर 1000 रुपया है, ठीक है ना। जनरल में आप देख सकते हैं कौन कौन है। अगर आप कोई कैटेगराइज्ड में आते हैं, जैसे हरियाणा की कैटेगरी या हरियाणा यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा गया फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली, तो उनके लिए 250 रुपया है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, क्या बात है, बाकी स्टेट्स की भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फीस 250 रुपया ही यहाँ पर रखी गई है। मेल फीमेल बाकी लोग, बाकी जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर 250 रुपया ही फीस रखा है। ये अच्छा कदम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 250 रुपया ही रखा हुआ है। बाकी बच्चे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर है, हरियाणा वाले जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा की है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं रखा गया है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और हैं। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जब आप सबमिट कर देंगे, कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है सर ले लेंगे। जो भी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का,
जितने भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो आपको लेकर आने पड़ेंगे जब कमीशन उन्हें बुलाए, एट द टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय द कमीशन। नो डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैज और हैव नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन्ड। तो ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने के लिए बोला है वो अपलोड करने हैं, और जब कमीशन इंटरव्यू के लिए बुलाए आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं? आपकी फोटो तो स्कैन लगेगी लगेगी, आपके सिग्नेचर, 10वीं 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नेट जीआरएफ, अगर आप बिल्कुल नेट जीआरएफ स्लेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। जो भी अगर आप रिलैक्सेशन अवेल करते हैं, फॉर एग्जांपल एससी ऑफ हरियाणा या बैकवर्ड क्लास का, तो उसकी भी स्कैन कॉपीज आपको यहाँ पर लगा कर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आधार कार्ड का स्कैन कॉपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी जिस भी रिलैक्सेशन के अंदर आ रहे हैं वो चीजें आपको यहाँ पर लगाकर अपलोड करके देनी पड़ेगी। ध्यान रहे, आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी यहाँ पर देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी के अंदर है तो आपको कोई भी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। तो पर्सन्स इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू देयर एम्प्लॉयर और टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयर्स एनओसी परमिशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए, तो आई थिंक सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर थे मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो यार इंतजार मत करना, ठीक है ना। 2 तारीख आज ही नोटिफिकेशन आया है और इसका लास्ट डेट है 27, लेकिन 27 तारीख का हमने वेट नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का तारीख है लास्ट 7 तारीख, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बढ़िया तरीके से कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, किसी भी और एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे एचपीएससी के अंदर जो भी सिलेबस है, तो उसका अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको गाइड करता है, अनअकैडमी पर आइए। तो अगर आपका सिलेबस मैच होता है यूजीसी के प्लेटफॉर्म के साथ तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही मैक्सिमम 50% का यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान रखना, मैक्सिमम 50% डिस्काउंट ऑफर अगस्त 4 तक ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ये 50% डिस्काउंट आपको इस कोड से देखने के लिए मिलेगा। मैजिकल कोड है राघव जेआरएफ, पेमेंट के वक्त ही बच्चा कोड पूछा, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर थे सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट अपडेट के साथ। शुक्रिया।